1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव कुमार। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर विद्युत धारा का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले जो है न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले फार्मूला को देखेंगे कि कब, कहाँ और कैसे फार्मूला का यूज करना है प्रॉब्लम में। तो आइए हम लोग सबसे पहले फार्मूला को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है विद्युत धारा निकालने दिया है, तो हम लोग विद्युत धारा का फार्मूला लिखेंगे। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं। तो हम लोगों ने लिखा कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा का हम लोग I से डिनोट करते हैं, तो हम लोगों का हो जाएगा I इक्वल टू आवेश को हम लोग बड़ी Q से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, और समय को T से इंडिकेट करते हैं यानी कि टाइम। तो हम लोगों का Q बराबर हो जाएगा चार्ज यानी कि आवेश और T इक्वल टू टाइम। ओके, चलिए अब हम लोग दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला हम लोग जो है कि विद्युत धारा चैप्टर से ओम का नियम से लेंगे, और ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर। ओम का नियम से होता है क्या, V इक्वल टू आई आर, यानी कि I जो है V के समानुपाती होता है। और हम लोग इसको लिख सकते हैं I बराबर V बाय आर, जहाँ I क्या है, I विद्युत धारा है, और V हम लोगों का विभवांतर है, और R जो है कि रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। तो आइए अब हम लोग जो कि तीसरा फार्मूला देखते हैं कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए प्रतिरोध निकालने के लिए, तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो हम लोगों का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए। रो हम लोगों का रेसिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता है, और एल हम लोगों का लेंथ है, लंबाई, और ए जो है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं। तो हम लोगों का तीसरा फार्मूला हो गया प्रतिरोध आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो आइए अब हम लोग जो है कि चौथा फार्मूला देखते हैं कि अगर एक से ज़्यादा अगर प्रतिरोध दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अगर प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम समूहन में हो तो और समांतर क्रम समूहन में हो और एक से ज़्यादा हो, तो हम लोग उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे। यानी कि अगर एक से ज़्यादा प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस श्रेणी क्रम समूहन में यानी कि सीरीज में जोड़ा गया हो, तो उसको निकालने के लिए हम लोगों का फॉर्मूला है रेसिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट प्लस Rn। n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोगों का फॉर्मूला है, यदि रेसिस्टेंस जो है अगर श्रेणी क्रम समूहन में हो। तो आइए अब हम लोग जो है कि अगर रेसिस्टेंस अगर पैरेलल हो, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है। अगर एक से ज़्यादा रेसिस्टेंस पैरेलल जोड़ा गया हो, तो उसको निकालने के लिए हम लोगों का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट प्लस n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। तो आइए अब हम लोग जो है कि विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा को मेजर करने के लिए फॉर्मूला को देखते हैं। विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा U बराबर होता है I स्क्वायर RT। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर होता है V बाई आर, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा यहाँ V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R इंटू T। हम लोगों का ये R और ये एक R कट जाएगा, तो क्या बचेगा V स्क्वायर बाई RT। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, V इंटू
V/R इंटू टी। तो V/R हम लोगों का होता है क्या, I, और ये T VIT। तो हम लोगों को यहाँ विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा को निकालने के लिए जो तीन फॉर्मूला हो गया। एक हो गया I²RT, एक हो गया V²/RT, और एक हो गया VIT। जहाँ की भी हम लोगों का क्या है, विभवांतर, I हम लोगों का विद्युत धारा है, R रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध है, और T हम लोगों का समय है। तो आइए हम लोग अब छठा फॉर्मूला देखते हैं। अगर विद्युत शक्ति निकालने दे दिया जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, विद्युत शक्ति P बराबर होता है W/T। विद्युत शक्ति P बराबर होता है W/T, और हम लोग इसको लिख सकते हैं I²R। और हम लोग लिख सकते हैं इसको I²R। I इक्वल टू होता है V/R। तो यहाँ हो जाएगा V²/R² इंटू R। R हम लोगों का कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, V²/R। और हम लोग इसको लिख सकते हैं V बराबर होता है I/R। तो I इक्वल टू होता है V/R। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, V इंटू V/R। तो हो जाएगा V इंटू I। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो और n इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश Q हो, तो Q बराबर क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो और n इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश Q हो, तो हम लोगों का Q बराबर हो जाएगा Ne। इसीलिए n इक्वल टू Q/A, जहाँ n हम लोगों का जो है कि इलेक्ट्रॉनों का कुल संख्या है, n हम लोगों का जो है कि इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश है, और Q हम लोगों का आवेश है, और E हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो हम लोगों को इसमें Q और E दिया हुआ है। Q हम लोगों को दिया हुआ है 1 कूलम, और E हम लोगों का दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो हम लोग क्या करेंगे कि Q और E का वैल्यू बैठा देंगे। तो हम लोग यहाँ पे Q इक्वल टू लिखेंगे 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। 1.6 इंटू 1 कूलम डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 कूलम इंटू, ये पॉइंट यहाँ उड़ेगा तो यहाँ 10 आएगा, 16 इंटू, और ये 19, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/10⁻⁹। तो यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा 1 कूलम इंटू 10⁻⁹ ऊपर चले जाएगा, डिवाइडेड बाय 16। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 100 इंटू एक 0 हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो 100 हो गया, और यहाँ बचा क्या हम लोगों का 10⁻18। तो हम लोग यहाँ से 16 को 100 में 16 और 100 को कैंसिल आउट करेंगे, और 16 को 100 से कैंसिल आउट करेंगे तो होगा यहाँ पे 6.25, और हम लोगों का यहाँ हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18।
तो हम लोगों का आंसर है 6.25 इंटू 10⁻18। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अतः एक कूलम आवेश 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। ओके।